भाजपा का धन बल और भाजपा का मशीनी बल, जो बात हमारे शीर्ष नेतृत्व के एक नेता के सामने आई कि 14 सेगमेंट में असेंबलीज में बीजेपी जीते, वहां जहां बहुत कमजोर थे, और वही नतीजे निकले। और वहां की मशीनों के भी बार बार जो इशूज उठता है, बीजेपी के लोग ये कहते हैं, बोला फिर बाद में कहेंगे मशीनों में बदलाव कर दिया। हम कहते हैं अगर ईमानदारी और सच्चाई से चुनाव कराना है तो मशीनों से क्यों करा रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि देश का विश्वास नहीं है केंद्र सरकार पर और प्रदेश सरकार पर, और चुनाव आयोग से भी उठ गया, तो मशीनों की बजाय बैलेट पेपर से कराओ चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे एक और नई चीज का पता लगा, दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता का है और देश की जनता का, मशीनें यहाँ चिप बन के आती है अमेरिका से। अब जो इसके साइंटिस्ट हैं, जो आईटी के इंजीनियर्स हैं, वो तो कहते हैं कि चिप के हाथ में सब कुछ है, चिप विदेश में से बन के आ रही है, हमें क्या पता वो क्या है। तो मशीनों में बेईमानना और पैसे का दुरुपयोग, बहुत से लोगों को इंडिपेंडेंस जो लड़ रहे थे उनको विन ओवर कर लिया। तो आई तो कांग्रेस और उस पर जीती हुई होकर करा, ठिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? अरे ठिकरा 98% बैटरी कैसे है? बीजेपी तो नियुक्त था चीफ मिनिस्टर नायब सैनी के 3100 रुपए दी बिकी के। ये तो ये भी कहते हैं बच्चों को रोजगार देंगे, दे दिए क्या? कल जो रिजल्ट आया है परसों, इन्होंने झूठ बोल दी, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। बोला 25,000 बच्चों को रोजगार दे दिए, कहाँ 25,000? वो 9,500 है। जो इतनी झूठ बोल सके 9,500 का 25,000 बना सके हैं, जिन्होंने ये कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे जीरी, वो बिक रही है 2,000 रुपए। तो इन पर विश्वास कौन करेगा? इनके कहने से थोड़ा कुछ बनता है जी। 9,500 अपॉइंटमेंट इन्होंने दी है जी, उसमें से डी ग्रुप के हैं बहुत ज्यादा तो लोग। अब आप देखिए कि इनकी पॉलिसी कितनी गलत है। जो डी ग्रुप में लगने चाहिए +2 और मैट्रिक, उनको जगह कहाँ है? जो मैट्रिक पास है +2 है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि डी ग्रुप में तो साइंटिस्ट, इंजीनियर, लॉ ग्रेजुएट लग गए। अब वो दूसरे मौका लिया आया, वो दूसरी में चले गए। तो जो बच्चे हैं मैट्रिक हैं +2 हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है ये सरकार पहले तो ये बताए। ये कौशल रोजगार निगम बंद करे। अब डोमिसाइल खत्म कर दिया। डोमिसाइल क्यों खत्म करे भाई? ताकि हरियाणा में बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैला दो ताकि हरियाणा के नौजवान बच्चे विवश होकर के डोंकी के माध्यम से विदेशों में जाएं। ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, एमएसएमई विरोधी है। मैं यही कहूंगा कि ये तो ठीक है, जनता का जो मैंडेट नहीं है जो हमें मिला है, ये जनता कांग्रेस का राज बनाना चाहती थी। ये मैंडेट है मशीन का, ये मैंडेट है बीजेपी के काले धन की कमाई का। तो जनता से मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिन्होंने सत्ता में आते ही विशेष तौर से शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ बड़ा धोखा किया कि उन्होंने डोमिसाइल खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? इससे भी नाटोगे हम, कर दिया कि नहीं? 3100 रुपये क्विंटल का हम धान खरीद रहे हैं 2,000 रुपये। ये बेईमानी है कि नहीं? ये तो कहते थे हम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे, तो एमएसपी से नीचे खरीद रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए विश्वास नहीं है। आज हालत इस तरह की हो रही है, कांग्रेस के लोग चुनाव हार गए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मंथन में है, चिंतन में है। बीजेपी धन बल और मशीनी बल के ऊपर सरकार बना गई, लेकिन मनोबल उनका भी गिरा हुआ है। ये पहली बार मैंने देखा है कि हारने वाला जीतने वाला ये वही चुनाव है जैसे आदमपुर बाई इलेक्शन में आया था ना वो खुश ना वो खुश, ऐसी ही सरकार है।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।